डॉक्टर भरत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं मैक्स अस्पताल में। डॉक्टर भरत, जिस तरीके से डॉक्टर अजय ने इसे सिंप्लीफाई किया, उन्होंने कहा कि अगर आपको पहले से हार्ट कंडीशन है तब आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको नहीं है तब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपसे मैं समझना चाहूंगी कि यंग पेशेंट्स में क्यों हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। ये लोग आरटीपीसीआर रिपोर्ट में नेगेटिव आते हैं, घर चले जाते हैं, उसके बाद हार्ट में दिक्कत आती है, हार्ट फेलियर होता है और अचानक मौत हो जाती है। क्या वजह है इसकी, कैसे इससे बचे? क्योंकि घर वाले और उनके परिजन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कब अप्रोप्रिएट टाइम है उन्हें डिस्चार्ज का, या फिर ये समझा जाए कि वो पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। कैसे इस बात पर मोहर लगेगी? आई थिंक नेहा, थोड़ा सा कंफ्यूजन। मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, शायद एक क्वेश्चन आपका डॉक्टर मनोज के लिए है जी जो कार्डियोलॉजिस्ट जी मैक्स से हैं। जी, सो आई लेट डॉक्टर मनोज मनोज आंसर के एंड लिए है देन। मेरा ये सवाल। ठीक है, मैं वो इस सवाल को ले रहा हूँ। ऐसा है कि सबसे पहले मैं ये बताऊं कि एक आरटीपीसीआर निगेटिव हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी कोविड की जो है वो बीमारी खत्म हो गई है। ये आपकी इन्फेक्टिविटी को केवल शो करता है। दूसरी, आपको हार्ट कैसे इन्वॉल्व होता है, इसमें 4 चीजें मैं आपको गिन के बता देता हूँ कि जैसे इसका जो बाइंडिंग रिसेप्टर्स है ACE2 रिसेप्टर्स जो है वो हार्ट में भी होता है। तो एक तो साइटोकाइन स्टॉर्म, जैसा डॉक्टर कॉल भी बता रहे थे, उसके वजह से मायोकार्डाइटिस होता है। दूसरी चीज है कि जैसे जो हृदय की धमनियां होती है जिनको हम लोग कॉरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, उसकी लाइनिंग भी जो होती है वो भी ACE2 रिसेप्टर्स होती है। तो वहां पे ये काम करके इस लाइनिंग को ब्रेक कर देता है और ये इंडोथेलियल लाइनिंग बोलते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके नसों में खून का थक्का न जमे। तो इस इरोजन की वजह से आपके नसों में थक्का बनता है, तो इससे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, हार्ट अटैक या एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम। तीसरी चीजें, जानलेवा जो हार्ट की जो रिदम है वो खराब हो जाती है, जानलेवा रिदम डेवलप होती है जिसको मैलिग्नेंट एरिथमिया कहते हैं, ये बहुत कॉमन है। चौथी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि हार्ट फेलियर, क्योंकि ओवरऑल हार्ट का फंक्शन जो है वो कम हो जाता है। तो इस तरह की 4 चीजें हमें कोविड-19 में देखने को मिल रही है। खास करके इस नए स्ट्रेन में देखा जा रहा है कि ये कोगुलेबिलिटी जो है, जो थक्के बनने की प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा हो रही है, चाहे हार्ट में हो चाहे लंग्स में हो। तो जब ये कॉर्नरी आर्टरीज में होता है तो हार्ट अटैक होता है। ऐसे में मैं कहूंगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग एंटीकोगुलेंट पे नहीं होते हैं या सिम्टम्स इग्नोर कर दिए जाते हैं। जैसे चेस्ट डिस्कम्फर्ट अगर आपको कोविड के दौरान होता है, वो 5वां दिन हो 7वां दिन हो, तो ये, क्योंकि आप देखिएगा अगर इसमें है कि 65% पेशेंट जो क्रिटिकली होते हैं, मायोकार्डियल जो कार्डियक मार्कर्स होता है जिसको हम लोग मेडिकल में ट्रोपोनिन आई बोलते हैं, वो बढ़ा मिलता है। तो इसका मतलब सम सॉर्ट ऑफ कार्डियक इंजुरी या हार्ट की इंजुरी तो हर पेशेंट्स में होती है। माइल्ड केसेस में कम होती है, अराउंड 12 से 14। सीवियर केसेज है उसमें 60% होती है। तो अब ऐसा है कि अगर आपको चेस्ट में रेट्रोस्टर्नल कोई भी पेन जो जॉल में, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं पिछले 3 दिनों में मैंने 4 हार्ट अटैक की, इसमें से 3 कोविड पॉजिटिव को कोई कोविड के लक्षण कवर कर चुके थे महीने से। इसका मतलब ये जो कोगुलेबिलिटी है, हाइपर कोगुलेबिलिटी, और ये जो इंजुरी जो डेवलप होती है ब्लड वेसल्स के लाइनिंग में, ये बहुत दिन तक परसिस्ट करती है। तो एंटीकोगुलेंट्स का कोर्स थोड़ा लंबा रखना पड़ता है। दूसरी चीज है कि अर्ली इसमें इंटरवेंशन की जरूरत है। किसी को छाती में दर्द हो रहा है तो उसको ऐसे मत समझिए कि दवा खाने की वजह से, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो दवाइयों की वजह से भी, जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं, उसके वजह से रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस हो जाती है या गैस्ट्राइटिस हो जाता है, स्टोमक में छीलन होती है, उससे भी नॉन स्पेसिफिक चेस्ट पेन होते हैं। बट मुझे लगता है कि हर पेशेंट जिसको रेट्रोस्टर्नल छाती के बीचों बीच चेस्ट पेन हो रहा है, दोनों आर्म्स में जा रहा है, उनको अपना ECG कराना चाहिए। और ECG के तुरंत उपरांत अगर शंका लगती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फर्स्ट फ्यू आवर्स में ECG नॉर्मल भी आती है, तो उनका इकोकार्डियोग्राफी करके देखना चाहिए। क्योंकि एक और चीज है जिसको स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, जिसमें कि नसें ब्लॉक नहीं होती है बट हार्ट का फंक्शन, ग्लोबल फंक्शन, जो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसको स्ट्रेस